अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द लंग कैंसर। ये हम रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना उससे रिलेटेड हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट एड यूएसएमएल बुक से। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही कंसेप्चुअली देखेंगे और इंशाल्लाह आप कहेंगे कि इस तरह का पहले जो है ना समझ नहीं आया। ठीक है, तो लंग कैंसर जो होता है ना, सबसे पहले तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन बेसिकली करनी होती है। अब डिफरेंट टाइप्स के ना लंग कैंसर्स होते हैं। स्मॉल सेल हो सकता है, फिर स्क्वेमस सेल हो सकता है, लार्ज सेल हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के लंग कैंसर जो है ना वो हमें मिलते हैं। तो हम कैसे इनको स्टडी करते हैं, बेसिकली हमने ऐसे समझना है जैसे ना, अब इसको ना बहुत ही आसान तरीके से अगर हम समझे ना, तो देखिए एक होता है किसी भी सिटी का ना एक मेन एरिया होता है, मतलब तो क्या होता है कि अगर हम इसको ना बहुत ही इजी वे में देखें ना, तो क्या होता है कि एक ना किसी भी सिटी का ना मेन एरिया होता है, ठीक है, शहर होता है, और एक उसका गांव एरिया होता है। ठीक है, इसी तरह जो लंग है ना उसका एक ना सेंट्रल एरिया है जो कि उसका शहर है, और एक जो है ना उसका गांव का एरिया है, मतलब कोई पेरिफेरल है। ठीक है, तो क्या होता है, अब शहर में आपको पता है बहुत ज़्यादा धुआं होता है, तो इसी से आपने याद रखना है जो सेंट्रल हिस्से में जो भी लंग कैंसर्स होते हैं ना, वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और जो पेरिफेरल होते हैं ना, रूरल एरियाज़, वहाँ पे इतना धुआं नहीं होता ना, तो वो जो होते हैं ना वो स्मोकिंग की वजह से नहीं होते। तो आपने देखे होंगे बहुत से पेशेंट्स होते हैं, अब वो कुछ ऐसे वो लोग होते हैं ना जो स्मोकर्स होते हैं, उनके अंदर लंग कैंसर कॉमन होता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके जो स्मोकिंग की जिनकी हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन इनको फिर भी कैंसर हो जाता है लंग का। तो अब इस तरह के हमने इनको जो है ना स्टडी करना है। तो देखिए सेंट्रल एरिया आपको नज़र आ रहा है लंग का, और पेरिफेरल एरिया जो है ना वो समझ आ रहा है। जो सेंट्रल एरिया में जितने भी लंग कैंसर्स होंगे वो सिगरेट स्मोकिंग एक्सपोजर की वजह से होंगे, और जो पेरिफेरल एरियाज़ में, तो सेंट्रल एरिया में जो आपको ट्यूमर्स नज़र आएंगे ना, वो स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट स्मोक की वजह से होंगे। और जो पेरिफेरल एरिया में जितने भी ट्यूमर्स होंगे ना, वो स्मोक एक्सपोजर की वजह से नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर हम ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं, अब स्मॉल सेल हो सकते हैं, और स्क्वेमस सेल हो सकते हैं, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, और लार्ज सेल हो सकता है। इसमें जैसे स्मॉल सेल और स्क्वेमस सेल है ना, ये सेंट्रल ट्यूमर्स होते हैं, मतलब ये सेंट्रल हैं तो स्मोकिंग की वजह से होंगे। और जो एडिनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल होते हैं ना, ये पेरिफेरल लंग कैंसर्स होते हैं। तो ये पेरिफेरल है ना, तो ये स्मोकिंग की वजह से नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब एक और चीज़ होती है कि जो है ना, एक निमोनिक है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लंग कैंसर को हम इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, दिस इज़ सवियर, सफ़ियर। ठीक है, सफ़ियर के लिए जो एस है ना, इसका मतलब कि लंग कैंसर की वजह से सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, मतलब कि सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, फिर पैनकोस्ट ट्यूमर हो सकता है, फिर हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, एंडोक्राइन सिंड्रोम्स हो सकते हैं, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की कंप्रेशन हो सकती है, या इफ्यूजन्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये आपने लंग कैंसर की इस निमोनिक से याद रख सकते हैं। फिर एक चीज़ होती है कि अब हमने ना इन सब जो है ना कैंसर्स को डिस्कस करना है। ये आपको रिटर्न भी मिल जाएगा कि सेंट्रल एरिया जो है लंग कैंसर, जो सेंट्रल एरिया ऑफ लंग्स में होते हैं ना, सेंट्रल एरिया कौन सा होता है लंग्स का, जो मेन ब्रोंकाई होते हैं, लार्ज एयरवेज होते हैं, तो वो डायरेक्ट स्मोक का एक्सपोजर की वजह से, वहाँ पे स्मोकिंग की वजह से कैंसर्स होते हैं। जो पेरिफेरल एरिया होता है उसमें स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्व्यूलाई हैं, तो वो जो है ना स्मोक एक्सपोजर की वजह से वहाँ पे कैंसर्स नहीं होते। सेंट्रल ट्यूमर्स कौन कौन से हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और जो पेरिफेरल ट्यूमर्स हैं उसमें एडिनो कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा है। सिगरेट स्मोक जो है वो जब ब्रोंकाई से एंटर होगा ना, तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो सेंट्रल एरिया में जाएगा, इस वजह से वहाँ पर सेंट्रल ट्यूमर्स हैं जिसमें स्क्वेमस सेल और स्मॉल सेल है। और एडिनोकार्सिनोमा जो है वो एक्चुअली पेरिफेरली क्यों होते हैं, क्योंकि पेरिफेरली वी हैव ग्लैंड फॉर्मिंग एपिथेलियल सेल्स एंड ड्यूलर सेल लाइनिंग्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये मोस्टली पेरिफेरल होते हैं, इस वजह से एडिनोकार्सिनोमा जो है वो पेरिफेरल होता है। ठीक है, इसी वजह से ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो लंग कैंसर है ना वो एडिनोकार्सिनोमा है। और एडिनोकार्सिनोमा के बारे में हम स्टडी भी करेंगे कि फीमेल्स में कॉमन होते हैं और नॉन स्मोकर में होते हैं। तो ये आपका टेबल हो गया जो अभी तक हमने बात की कि सेंट्रल लंग ट्यूमर्स कौन से हैं, स्मॉल सेल एंड स्क्वेमस सेल, और पेरिफेरली कौन से हैं, एडिनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ये नहीं एग्जामिनर हमसे पूछता एग्जाम में कि लंग कैंसर क्या है, वो हमें ये पूछता है कि ये लंग कैंसर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कौन सा प्रोड्यूस करता है, कौन सा मार्कर होता है, लोकेशन क्या है। तो अब हमने जो है ना, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, हम वन देखेंगे कि कौन से कैंसर्स होते हैं और उनकी डिटेल्स में हम जाएंगे। तो सबसे पहले है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब इसको रेड के साथ बनाने की वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, पहले तो हमने ये बात की थी कि ये सेंट्रल जो पार्ट होता है ना लंग का, वहाँ पे ये कैंसर होता है, और दूसरी बात ये कि ये स्मोकिंग की वजह से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ईविल एंडोक्राइन ट्यूमर है, सिगरेट्स की वजह से ये होता है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं
कुलचीट्स की स्काई सेल्स, ठीक है, वहाँ से ये राइज करता है। अब ये डिपेंड करता है कि एंडोक्राइन ट्यूमर है ना, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, तो इसने कुछ ऐसे एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज़ करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एडीएच रिलीज़ कर रहा है, तो अगर ये एंडोक्राइन ट्यूमर जो है ना एडीएच रिलीज़ करना शुरू कर दे, तो आपको पता है एडीएच हमारी बॉडी में क्या करता है? ये हमारी बॉडी में ना वाटर जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। तो अगर एडीएच बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाएगा, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि उसकी वजह से फिर बॉडी में इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा तो सोडियम कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, तो ऐसा ये एडीएच हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है ना, ये अगर एसीटीएच रिलीज़ कर रहा है, तो एसीटीएच क्या होता है? एसीटीएच क्या करता है? कॉर्टिसोल रिलीज़ कराता है, और कॉर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी से, तो एसीटीएच जो है बहुत ज़्यादा एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज़ कराना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें ना, अभी मेरा माइक जो है ना वो अभी ख़राब है, तो अभी वो इंशाल्लाह ठीक होता है तो मैं आपको हाईलाइट करके ना साथ साथ लेक्चर के पॉइंट आउट करके पढ़ाया करूँगी। अभी इस तरह एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, मुझे क्लोज़ होके बोलना पड़ रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें किस तरह का नज़र आता है। एज यू कैन सी कि छोटे छोटे आपको ना ब्लू कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, तो ये क्रश्ड पेरेंट्स को हम कहते हैं। और जैसे वो नहीं होते ओट्स होते हैं, आपने ओट्स अगर खाए हो तो आपको पता है वो भी छोटे छोटे ऐसे दाने होते हैं, तो इसकी बिल्कुल इस तरह की अपेयरेंस मिलती है। ओट सेल कार्सिनोमा भी इस वजह से इसको हम कहते हैं। तो अगर हम इसकी मार्कर्स कराएं कि ट्यूमर मार्कर्स क्या है, पॉजिटिव आते हैं, क्रोमोग्रेनिन ए और सनेप्टोफाइजिन जो है ना एनएससी, ये सारे पॉजिटिव आते हैं। इट इज़ वेरी एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और अर्ली मेटास्टेसिस हो जाती है इसकी, बहुत जल्दी ये कैंसर फैलता है बॉडी में, ठीक है। तो अगर एक स्मोकर है और हमने उसका चेस्ट एक्सरे कराया और हमें सेंट्रल जो है ना हिस्सा जो है लंग का, वहाँ पे हमें एक मैस मिला, और उसके साथ साथ उसको एसीटीएच जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने के कुशिंग सिंड्रोम के साइंस आ रहे हैं, या एसआईएडीएच के साइंस आ रहे हैं, तो आपने सोचना है कि इसको स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। नेक्स्ट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये भी स्मोकर्स में कॉमन है, जैसे हमने बात की कि सेंट्रल जो होते हैं वो स्मोकर्स में होते हैं, और उसमें स्मॉल सेल और स्क्वेमस सेल आते हैं। तो इसमें जो है ना बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट स्मोकिंग एसोसिएशन है। इसमें होता क्या है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कि एक्चुअली क्या होता है, मेटाप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। मेटाप्लेजिया हो जाता है मतलब कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, जो हमने पढ़ा हुआ है, मेटाप्लेजिया क्या होता है कि एक नॉर्मल जो एपिथेलियम होती है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। डिस्प्लेजिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया की तरफ जाता है, और डिस्प्लेजिया को अगर हम ट्रीट नहीं करते तो फिर वो कैंसर की तरफ प्रोग्रेस करता है। तो ये यहाँ पे मेटाप्लेजिया होता है। अब ये जो है ना हाइलर जो हिस्सा है ना, वहाँ पे ये कैंसर होता है। अगर इसकी पैथोलॉजी की बात की जाए ना, तो हमने स्मॉल सेल की बात की थी कि वहाँ पर एसीटीएच रिलीज़ हो रहा था, और इसके अलावा एडीएच रिलीज़ हो रहा था। यहाँ पे पीटीएच हार्मोन रिलीज़ होता है, विच इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। और आपको पता है पैराथायरॉयड हार्मोन अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो इट रिजल्ट्स इन हाइपरकैलेसीमिया। अगर हम इसकी माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें ये कैरेटिन पर्ल्स मिलते हैं, वर्ल्ड अपेयरेंस मिलती है, बिल्कुल आपको गोले गोले नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इस तरह के कैरेटिन पर्ल्स मिलते हैं, और इंटरसेलुलर ब्रिजेस नज़र आते हैं कि सेल्स के दरमियान में ऐसा लग रहा होता है ब्रिज बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर एक स्मोकर है और उसको सेंट्रल कैविटेटरी लीजन है, और साथ में उसको हाइपर कैलेसीमिया के साइंस आ रहे हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन का ज़्यादा हुआ है, तो थिंक ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो इसकी डिटेल जो है ना आप यहाँ से रीड कर लें, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, साथ ही ड्राइव लिंक मैंने आपको चैनल जो है ना व्हाट्सएप चैनल जो है ना उसके अंदर मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप ड्राइव लिंक लें, ठीक है। और इसको जो है ना आपने वहाँ से चैनल में से जो ड्राइव लिंक है, गूगल ड्राइव लिंक, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो FCPS जो है ना उसके पूरा वो है, फाइल्स हैं। FCPS फाइल्स के अंदर आप जाएंगे तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना उसके अंदर आपको इसकी PDF मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रीड करें, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सारी, ठीक है। तो ये आपने जो है ना इसको रीड कर लेना, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एडिनोकार्सिनोमा को। एडिनोकार्सिनोमा जैसे कि हमने बात की, ये नॉन स्मोकर में होता है, और पेरिफेरल जो है ना लंग का जो हिस्सा है वहाँ पे ये एडिनोकार्सिनोमा होता है। अब एक फ़ीमेल में ये कॉमन होता है, नॉन स्मोकर फीमेल होगी, क्योंकि आपको पता है मेल ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो एक फ़ीमेल है नॉन स्मोकर है, तो उसके अंदर ये जो है ना एडिनोकार्सिनोमा होता है। और मोस्ट कॉमन कैंसर जो है ना ओवरऑल ये एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं? KEA, ठीक है, KRAS, EGFR और ALK, ठीक है, ये इसका निमोनिक है KEA, ये वाली जो है ना जीन्स इसमें इन्वॉल्व होती है, म्यूटेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ग्लैंड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एडिनो का मतलब ही क्या होता है, ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसमें ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, म्यूसिन बनती है, पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन होती है, क्लबिंग होती है, ठीक है। तो ग्लैंड्स फॉर्मेशन म्यूसिन पॉजिटिव आता है। तो अगर एक फीमेल है, नॉन स्मोकर है और पेरिफेरल न्यूड्यूल मिल रहा है, ठीक है, तो थिंक ऑफ एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। तो ट्यूमर में ग्लैंड्स बनते हैं, म्यूसिन पॉजिटिव आता है इसमें, ठीक है। और मोस्ट कॉमन ओवरऑल है, और जेनेटिक्स हमने इसकी डिस्कस की, और हिस्टोलॉजी में ग्लैंड फॉर्मेशन और म्यूसिन प्रोडक्शन मिलता है,
ठीक है। इसकी क्लिनिकल एसोसिएशन क्या है कि हमें पेशेंट को साथ में क्लबिंग मिलेगी। क्लबिंग क्या होती है कि वो जो नेल्स होते हैं ना उनकी क्लबिंग हुई होती है, पता है ना आपको, ठीक है। वो होती है पेरीऑस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन होती है जिसको हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोपैथी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा आता है लार्ज सेल कार्सिनोमा। ये भी हमने देखा था कि ये भी जो है ना पेरिफेरल जो हिस्सा होता है ना लंग का, वहाँ पर ये कॉमन होता है नॉन स्मोकर में। इट इज़ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कि अगर स्मॉल सेल कार्सिनोमा नहीं है, स्क्वेमस सेल नहीं है, मतलब आपको पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं इसको लंग कैंसर है, आपने उसका चेस्ट एक्सरे कराया है, सेंटर में कोई नोड्यूल नहीं मिला, पेरिफेरल में मिला है, ठीक है, लेकिन आपने जब उसकी हिस्टोलॉजी भी कराई है तो आपको कोई ऐसा जो है ना एडिनोकार्सिनोमा के साइंस नहीं मिले, ठीक है। तो तो आपने डायग्नोसिस ऑफ स्क्लियोन में रखना है लार्ज सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना, ये ह्यूमन कुरानिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है गायनोकोमेस्टिया होता है पेशेंट्स में। इट हैज़ पुअर प्रोग्नोसिस, इट इज़ वेरी मच एग्रेसिव ट्यूमर। तो आपको इसमें किस तरह के बड़े बड़े देखें, लार्ज सेल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसकी हिस्टोलॉजी देखें कितने बड़े बड़े सेल्स हैं, वेरी लार्ज बिजारे सेल्स मिल रहे हैं और अनडिफरेंशिएटेड प्लियोमॉर्फिक जॉइंट सेल्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े सेल्स मिलते हैं इसमें। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज सेल, ठीक है। तो लार्ज सेल जो है ना ट्यूमर, ये क्या है कि जब पैथोलॉजिस्ट जो है ना ट्यूमर की तरफ देखता है ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ना उसको स्मॉल सेल मिलता है, ना स्क्वेमस मिलता है, ना डीनो मिलता है, उसको बड़े बड़े लार्ज बेसारे सेल्स प्लियोमॉर्फिक जॉइंट सेल्स मिलते हैं डिफरेंशिएटेड। तो वो कहता है ये लार्ज सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है। फिर हमने डिफरेंशिएट करना होता है स्मॉल सेल कैंसर को कार्सिनॉइड ट्यूमर से, ठीक है। कार्सिनॉइड भी एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। अगर आपने मेरा लेक्चर लिया कार्सिनॉइड ट्यूमर का, तो आपको पता होगा कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि कार्सिनॉइड जो होता है ना वो सेरोटोनिन रिलीज़ करता है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम भी उसमें होता है, ठीक है। तो वो सेरोटोनिन रिलीज़ कर रहा होता है। तो ये स्मॉल सेल जो हमने देखा, ये या तो ऐसा ही ADH होता है या ACTH, या तो ADH ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है या ACTH, ठीक है। तो ये जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है ना, ये मेलिग्नेंट होता है, स्मोकर में होता है, इसकी अर्ली मेटास्टेसिस होती है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। जबकि कार्सिनॉइड ट्यूमर जो होता है ना वो लेस अग्रेसिव है, उसकी कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं होती, इसका गुड प्रोग्नोसिस है और मेटास्टाइज भी ये इजीली नहीं करता। तो ये डिफरेंशिएट हमने कर लिया, ठीक है। तो जो है ना हमारा कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो है ना वो हमने देखा था कि क्या होता है कि कार्सिनॉइड ट्यूमर जो होता है ना वो सेरोटोनिन रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है सेरोटोनिन जो है ना डायरिया, फ्लशिंग और विजिंग करा रहा होता है। कॉम्प्लिकेशंस हमने लंग कैंसर की डिस्कस कर लिए कि क्या क्या हो सकती हैं। तो अब आपको समझ आई होगी। देखिए आपके पास 4 तरह के मरीज़ हैं। अब आपको ये समझ आएगी कि देखिए एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ, एक पेशेंट है वो स्मोकिंग करता है, ठीक है, और उसका ऐसा ADH और ACTH पॉजिटिव है, तो क्या होगा आंसर उसका, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अगर एक स्मोकर है और उसकी हमें सेंट्रल मैस मिला है उसके लंग में और उसको हाइपर कैलेसीमिया है, तो क्या होगा उसका आंसर, स्क्वेमस सेल, ठीक है। एक पेशेंट है आपके पास, फीमेल है, नॉन स्मोकर है और उसको पेरिफेरल नोड्यूल मिल रहा है उसके लंग में, तो उसका मतलब वो एडिनो कार्सिनोमा है। और अगर एक पेशेंट है जो कि उसका बहुत ही अनडिफरेंशिएटेड और पेरिफेरल बड़ा सा ट्यूमर है और उसको गायनोकोमेस्टिया हुआ है, तो क्या होगा, लार्ज सेल ट्यूमर, ठीक है, क्योंकि ACG रिलीज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि ये आपने इसको समराइज यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, इसको रीड करें, ठीक है। ये आपका लंग कैंसर का टॉपिक है फ्रॉम द फर्स्ट एड USMLE बुक, इसको रीड करें, ठीक है। इस टेबल को देखें, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल और लार्ज सेल कार्सिनोमा, ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर, तो ये सारी हमने जो है ना डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट एड से रीड करें। इसका मैं एक MCQ आपको कराती हूँ, 111 वाला फ्रॉम SK। 66 years old, chronic smoker, presents with low grade fever, hemoptysis and unintentional weight loss। ये तो सारी कैंसर की तरफ जा रही है ना चीज़ें। चेस्ट एक्सरे में जब हमने देखा तो हमें सेंट्रल हाइलर मैस मिला राइट अपर लोब में, ठीक है। तो अब जो है ना कौन सा ये कैंसर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्मोकर में 2 तरह के कैंसर होते हैं, या स्मॉल सेल होता है या स्क्वेमस होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना सेंटर में होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कैंसर है। तो इसका आंसर होगा स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो इसका जो है ना आंसर जो है ना ये हमारा स्मॉल सेल कार्सिनोमा होगा। और इसके मज़ीद MCQs के लिए मैं आप व्हाट्सएप चैनल जो है ना FCPS लेक्चर्स बाय डॉक्टर जीनत, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, उसको ज्वाइन करें। मैं वहाँ पे जो डेली का लेक्चर बनाती हूँ वो पोस्ट करती हूँ, उसका लिंक और साथ में उसके रिलेटेड जितने भी पास्ट MCQs मुझे ज़्यादा लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हैं और बार बार आ सकते हैं, वो मैं शेयर करती हूँ। क्विज़, ठीक है। इस लेक्चर को लेने के बाद वो MCQ सॉल्व करें ताकि आपकी और MCQs की प्रैक्टिस हो। मैं लेक्चर में सिर्फ एक ही MCQ डिस्कस करती हूँ, लेकिन आपको जो मैं MCQ शेयर करूँगी आपने वो सारे जो है ना लेक्चर लेने के बाद सॉल्व करने हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरह का लेक्चर समझ आया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। दिस इज़ अबाउट द लंग कैंसर।